गाइस, तो आज है संडे और मॉर्निंग के बज रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं 8:45 और मेरी शुरुआत हो गई है सुबह सुबह चिकन कौरमा बनाने से, क्योंकि आज है हमारा कैंप। तो मैं लंच बना के जा रही हूँ, आने में हमें 1 बज जाएगा। तो बस इसी तरीके से इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कैंप में जा ही नहीं पाऊँगी। कभी कभी होता है ना, आप बहुत किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हो। लिटरली मैं आज इतनी सुबह की उठी हुई हूँ ऑन बीइंग संडे और बहुत ही मूड ख़राब है। बहुत सी चीज़ों को कई बार लेके हो जाता है, बट फेस भी इतना ख़राब हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ पैम्परिंग करूँ अपनी। इसके लिए मैं बना रही हूँ आज बेसन हल्दी एंड जो दूध वाला पेस्ट होता है, फेस पैक। चलो शेयर करती हूँ। मैंने बनाया है, हल्दी है, इसमें पिंच ऑफ हल्दी है, बेसन और कच्चा दूध है, रॉ मिल्क, और आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। और ये बहुत अच्छा D10 पैक है, मतलब आप एक्सपेंसिव नहीं है, बट होम रेमेडीज़ आर द बेस्ट। समटाइम्स अभी से हम लगा के छोड़ देंगे 15 मिनट्स के लिए फेस पे, और इसे अच्छे से रब करके वॉश आउट कर लेंगे। मैंने अपने बेडरूम की विंडोज़ भी मतलब कर्टेन हटा दिए, थोड़ी धूप आएगी कि घर में कोई सीलिंग टाइप सीलन जो भी होती है वो नहीं आए। और मैंने लगाया था फेस पैक जिसका अच्छा ग्लो आया है। एक बार में तो कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं आते, बट अभी मेरे एक्ने हो रहे हैं तो इन पे तो मैंने ऑइंटमेंट लगाया है। तो क्या होता है ना कि आप अगर ये चीज़ें डेली यूज़ करते रहो ना, तो स्किन सॉफ्ट रहती है, और जो भी टैन होता है, और ये नेचुरल रेमेडीज़ ना हमेशा अच्छी ही रहती हैं ना, तो ये इतनी कॉस्टली होती हैं। बट ये है कि इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। आई रियली रिमेंबर कि शादी से पहले मैंने जो प्री ब्राइड वाला टाइम होता है उसमें मैं रोज़ ही लगाती थी कच्चे दूध में। एंड हमारे यहाँ जो मिल्क आता है उसमें वो मिल्क मम्मी बॉईल कर लेती थी। तो मुझे मम्मी को कई बार मम्मी भूल जाती थी कि मैंने नहीं निकाला। बट हम लोग यहाँ पे जो गुड़गांव में है तो वो कच्चा ही दूध रखते हैं, क्योंकि वो जितने भी पैकेट्स वाले मिल्क आते हैं वो ऑलरेडी पैस्चराइज होते हैं, तो उनको बॉईल करना बनता नहीं है। आज मेरा हाथ खाली है, मुझे खुद को बुरा लग रहा है कि मैं पता नहीं चूड़ी पहनना भूल जाती हूँ। और बीइंग अ मैरिड गर्ल, विमेन पहनना ज़रूरी होती है। तो खैर दूसरी चूड़ी ढूंढती हूँ और पहनती हूँ। इस फाइनली डन विद ऑल द घर का काम और सफाई वगैरह। और आज मैं इतनी जल्दी उठ गई थी ना, मुझे लग ही नहीं रहा है कि संडे था। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और मेरा सारा काम हो चुका है। तो बस सोच रही हूँ थोड़ी नींद ले लूँ, लेकिन नींद मुझे आएगी नहीं, क्योंकि एक बार जो फ्लो में नींद आती है ना, वो वाली नहीं आ रही है। और पिछले 3-4 दिन से ना मुझे साउंड स्लीप नहीं आ रही है। मैं ये चीज़ मैक को भी बोल रही हूँ कि मुझे रात को भी जल्दी नहीं आ रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं, कई बार होता है ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती होती हैं, तो नींद वगैरह अच्छी नहीं आती है। तो फिलहाल मैक तो अभी सोसाइटी में ही है, वहाँ पे कैंप के लिए, और मैं घर पे हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर हिम कि वो आएँ तो फिर हम दोनों लंच साथ करें। मुझे ना सफाई वाला भूत चढ़ा हुआ है, तो मैंने अपने पूरे फ्रिज को अच्छे से क्लीन किया। ऑल्दो मेरे फ्रिज में ना गाइज सच बताऊँ इतना कुछ सामान नहीं होता है, ये भी टू कर रहा है कि मैं इसको रीस्टॉक करूँ। फ्रिज में मेरे ना इतना कुछ सामान नहीं रहता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सामान रखो, उसको डीफ्रोज करो, कुछ ऐसा रहता ही नहीं है। मैं जितना एक टाइम का खाना बनाती हूँ उसे एक टाइम में ख़त्म करना है, ऐसा वाला तो फ्रीज वाला कुछ नहीं है। वेजिटेबल्स भी ख़त्म हो गई हैं, तो आज बेसिकली मैक के साथ ग्रोसरी ही शॉपिंग करनी है, थोड़ी सब्जियाँ लानी है। फिर तो आ रही है ईद, और ये मैंने ये बास्केट भी धो के डाल रखी है फ्रिज की। तो इतना कुछ गंदा फ्रिज नहीं होता, बट जितना भी था मैंने खुद से क्लीन कर दिया, मैक पे नहीं छोड़ा, क्योंकि बहुत टाइम से हुआ नहीं था। मैंने देखा है जो लोग यूट्यूब वगैरह या इंस्टाग्राम पे लोग अपना फ्रिज क्लीन करते हैं, हैंड सांस फूल गई, अभी साफ किया है ना। तो दोस्तों इतना उनका इतना सामान होता है, दे यूज टू मेक ग्रेवीज और इतने सारे पेस्ट बना के वो फ्रीज कर लेते हैं क्यूब्स बना के। मुझे ऐसा लगता है कि या तो देखो सबका अपना अपना होता है, उनके पास टाइम कम होता होगा, फैमिली बड़ी होती होगी, बट मेरा ये है कि यार इतना बना के कई बार वो वेस्ट हो जाता है। ये मैंने अपने साथ भी फील किया, कई मैंने बीच में कुछ पेस्ट ऐसे बना के रख दिए, वो वेस्ट हुए, खराब हो जाते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता है खाने में। तो बस एंड करती हूँ यहीं पे। और अभी आप लोगों से बोला था नहाने जा रही हूँ, अभी तक नहीं नहाई हूँ। संडे थोड़ा ऐसा लेजी वाला होता है, देखती हूँ अब क्या करती हूँ। पानी बहुत गर्म आ रहा है, अब ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सारा है हमारा मेकअप का पिटारा, और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मैक ने बोला है कि अमन आज जल्दी तैयार होना, देरी मत करना। तो बस मैं अपने बालों को सुखा रही हूँ, और दोपहर में नहा के मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आज हॉट वाटर
हॉट बात लिया है सच में गाइस, इतना गर्म पानी कि नहा के मैंने गलती की है। तो बस अभी रेडी होके निकलते हैं और इन कर्ली बालों को आप लोग मेरे देख सकते हैं कि कितने कर्ली बाल हैं। गाइस हो गई हूँ मैं रेडी, जल्दी जल्दी में भी मेरे से लेट हो गया है और अभी हम अपने निकालते हैं चप्पल जो पहनेंगे। शूज पहनने का मन नहीं कर रहा। ये क्या पड़ा हुआ है? अच्छा ये तो तुम तो कुछ ना कुछ का नाम क्या कर दिया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ यार, विराट कोहली का हाफ सेंचुरी हो गई है। मैं बर्किन स्टॉक पहनूं या क्या पहनूं? बर्किन स्टॉक। अगर हम मेरा वीडियो कोई देख रहा है और जिसने बर्किन स्टॉक पहना है तो आप लोग बताना कि पहनने के बाद आप लोगों के पैरों में वो सेट हो चुके हैं चप्पल, क्योंकि नाम के महंगे चप्पल है, नाम की ब्रांड है, लेकिन पैरों में दर्द कर देते हैं। खैर पहनना पड़ेगा क्योंकि जब ले लिए हैं तो भुगतना पड़ेगा। लिए नहीं है, दिलवाए गए थे ज़बरदस्ती। और गाड़ी लगा देते भाई, कोई आएगा तो कैसे आएगा? पता नहीं कौन स्कूटी खड़ी कर जाता है, ये रोज का ही हो गया है। बहुत गर्मी हो रही है पर इनको ये था जल्दी चलो जल्दी चलो, चले रही जल्दी की खेती की तोड़ाई होगी। सही बात है, कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की। जब खराबी है बंदरों को ही खाना है तो हम क्यों लगाएं। कहाँ जा रहे हैं हम? सुपर मार्केट। सुपर मार्केट क्यों जा रहे हैं? दाल सब्जी राशन लाने का। वाह, उसने कहा था शॉपिंग कर लें। शॉपिंग, ये शॉपिंग है तुम्हारी? शॉपिंग ही तो हो गई वो, मतलब शादी की बात की ये शॉपिंग होती है? नहीं, राशन पानी। बट 4:30 बजे हम लोग निकले हैं शाम के और 4:30 बजे सन्नाटा हो रहा है। मतलब लोग रात को ही निकलते हैं। रात को निकलने में क्या होता है ना, बहुत ट्रैफिक मिलता है। अब मुझे लग रहा है हमें क्लिनिक का टाइम भी ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। शाम को 5 बजे से स्टार्ट करना पड़ेगा, रात को 10 बजे तक। और 10 बजे तक बैठेगा कौन? 10 बजे तक पेमेंट बैठेगी। एक क्लिनिक पे एक पेमेंट थोड़ी नहीं आएगा। ये ब्लॉग में ना कुछ बोल भी नहीं सकती मैं। ना बोल सकते, सब समझ गए ना। नहीं तो ये कोठी तैयार हो गई। हाँ, हमारी कोठी तैयार हो रही है ना। उनकी नहीं, लेकिन रोड की शोभा बढ़ती है। रोड की शोभा बढ़ाने से हमारी शोभा कौन सा बढ़ जाएगी? हमारे तो गेट के आगे पेड़ ही पेड़ ऐसे घास पड़ी रहती है जो सफाई भी नहीं होती है। हम रहते हैं बहुत ही पॉश एरिया में, बट सच बताओ तो आपको ये सारी चीज़ों का अपने आप ही ध्यान रखना पड़ता है। सोसाइटी में ये चीज़ें खुद से हो जाती हैं, मेंटेनेंस तो ज़्यादा जाती है। लेकिन अब टाउनशिप के हिसाब से ये टाउनशिप अच्छी है, इसका मतलब देखा जाएगा। कितनी गंदगी नहीं मिलेगी, तो जो गंदगी रहती है ना टाउनशिप में वो नहीं है यहाँ पे। गंदगी नहीं, बट पता है ये वाला जो एरिया है ना, ये डिवाइडर वाला है, यहाँ कुत्ते बैठे होते हैं। तो ठंड में बैठते हैं ना, वहाँ मिट्टी में पानी डालते हैं ना, तो इसलिए वहाँ बैठे रहते हैं। तो उसमें तुमको नहीं जाना होता, उसमें वो उन्हीं के लिए बनाया हुआ है। मैं नहीं जा रही हूँ। एक दिन 3 कुत्ते लड़ रहे थे उधर, तो मैं बीच में आई तो उधर भी 2 कुत्ते लड़ रहे थे। तुमको फाइट देखने में मजा आ रहा होगा उनका? नहीं, मेरे घर में ही बहुत फाइट हो जाती है। ये तो देखो फिर आपसी फाइट बहुत ज्यादा है। पहली बार। ये है पार्क हॉस्पिटल, दिख नहीं पा रहा है। इधर है। और कहाँ है गाइस? ये है पार्क हॉस्पिटल, जहाँ से मेरे करियर को वो मिली थी चिंगारी जहाँ से मैंने इंटर्नशिप की थी फिलहाल। और ये वो पूरा एरिया है जहाँ मेरा पीजी था और ये मैं यहाँ से एंटर करती थी। 6 महीने अच्छे भी गुजरे थे और तब मेरे लिए गुड़गांव बहुत डर वाली जगह था कि मैं गुड़गांव से इंटर्नशिप करूँगी। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव था कि गुड़गांव इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। और गुड़गांव नहीं, मैं तो सच बता रही हूँ, माहौल इतना ख़राब हो गया है, कोई भी जगह शायद सेफ नहीं है। इवन योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है ना, मेरा तो दिल ही वो हो गया है। जो अभी दिल्ली में ऐसे केसेस होते हैं, ये सब चीज़ों से ना आप कोई जगह को जज नहीं कर सकते। तो आप जहाँ भी हो, बस सबको अल्लाह सेफ रखे। हो गया है ये स्मार्ट बाज़ार से थोड़ा चुटर पुटर सामान था लिया, और एक स्टोर था यहाँ पे क्लोविया का। मैं वहाँ नाइट सूट देखने आई थी। और भी स्टोर थे बट वहाँ नाइट सूट मिलना ख़त्म हो गया। अब कहीं और जाते हैं, तब भी नई नई में थोड़ा बहुत तो ले ही लिया जाता है। कि हम वेस्ट साइड, और मुझे लास्ट टाइम वाला वेस्ट साइड याद आ गया। और इतना ट्रैफिक है ना, ऐसा लग रहा है पूरा गुड़गांव संडे में ही निकल जाता है और नए नए रास्तों पर निकालते। और हम दोनों को बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही है। कहाँ गया हमारा चिकन कोरमा?
चिकन कोरमा खाया था, पेट में से गायब है सच में। इतनी जोरों की भूख लग रही है। वैरायटी अच्छी है। हाँ अच्छे आ रहे हैं ना। यहाँ पे मैक कर रहे हैं अपने लिए, ईद का कुछ खरीद रहे हैं, बट एज़ यूजुअल पसंद नहीं आ रहा है। और शर्ट्स जो हैं ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। वो हाफ स्लीव वाली शर्ट्स देखोगे, आप आगे बिलिंग लाइन में बस भीड़ देखिए, और एक शर्ट के लिए मैक की हम लोग इतनी देर, कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा में। और एज यूजुअल मेरे नाइट सूट अभी तक नहीं मिले हैं, और आई थिंक तो मिलेंगे भी नहीं। मुझे मालूम है जब भी मैं कोई चीज़ पर्टिकुलर लेने जाती हूँ ना, वो नहीं मिलती। संडे को आप लोग कभी भी वेस्ट साइड मत जाइएगा। आई थिंक किसी भी मॉल में मत जाना जहाँ पे कलेक्शन अच्छा हो। कलेक्शन अच्छा का मतलब ये है, इतना रश, इतना कि एक कपड़ा हमने लिया था, उसकी बिलिंग कराने के लिए 1 घंटा तो ऑलमोस्ट लग ही गया ना मखदूम। और अभी भी रोड पे भी ऐसा ना, संडे आई थिंक बहुत रैश ड्राइव रहता है। और अभी हम जा रहे हैं अर्जुन मार्केट, कि शायद मेरा कोई नाइट सूट वहाँ पे मिल जाए। और जिस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा वो करती हूँ ना, मुझे चाहिए, वो नहीं मिलती है। आई थिंक ये सबके साथ होता है। अभी तो फ़िलहाल पहुँचते हैं अर्जुन मार्केट, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। वो मार्केट थोड़ा लेट खुलता है, बस ये चीज़ है कि डिनर हमारा बना हुआ है, तो हमें इतना स्ट्रेस नहीं है घर जाके खाना बनाना है। बट यार इस टाइम पे बाहर इतनी भूख लगती है और कुछ खाना है नहीं, तो इसलिए भूख को मारे हुए हैं। कौन सी है? अच्छा उधर ही आ गया ना। अर्जुन मार्केट काफ़ी अच्छी है, मैंने अपने पहले भी किसी व्लॉग में दिखाया था। तो बस निकल रहे हैं, काम यहाँ पे भी नहीं हुआ। गाइस हम 4:30 बजे घर से निकले थे एंड इस टाइम 9 बज रहे हैं, जिसमें हमने कोई ख़ास काम हमारे निपटे नहीं हैं। और घर जाके भी हमें याद आएगा, अरे यार ये रह गया, ये तो होना ही है। बट अब अर्जुन मार्केट गई थी मैं नाइट सूट लेने के लिए। बहुत सारे नाइट सूट्स थे, ऐसा नहीं था कि वहाँ नहीं थे। मैंने जो ट्राई किया, एक ही ट्राई किया, तो मतलब उसके लोअर ऐसे थे जिससे आप लेगिंग्स पहन रहे हो, और नाइट सूट ऐसे होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबली सो पाओ। तो वो फिलहाल मुझे नहीं मिला। मैं सोची मैं कुछ ऑनलाइन देखती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया विंडो शॉपिंग में। ऑनलाइन देखती हूँ क्योंकि पहन के रिटर्न भी कर सकते हैं उसका, तो ये ट्राई करके। मंगोलिया बेकरी चलना क्या? नहीं 9 बज चुके हैं, अब वो कहीं नहीं जाना, अब घर चलो। कल मंडे है, फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, रात को लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी जाके डिनर भी करना है। वैसे ऐसे भूख नहीं लग रही है। चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और देन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और पूरा वीडियो देखिए। फिजियो टॉक विद मखदूम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट आती है, नॉलेज वाली आती हैं, तो घर बैठे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अच्छा जान सकते हैं अबाउट फिजियोथेरेपी। तो फिजियो टॉक विद मखदूम को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि अब उस चैनल पे इंशाल्लाह अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।